दोस्तों, मेरे चैनल एजुकेशन AK47 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए एवं आपकी ऊंचाई सीना कितना होना चाहिए और कितने मीटर कितने सेकंड में दौड़ना होगा, मतलब आपको जो है फिजिकल में क्या करना होगा, साथ ही आपके परीक्षा में प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे, इन सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को बिना रोके पूरी जानकारी इस वीडियो पे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप MPPSC पुलिस, MP फॉरेस्ट एवं MP के जितने कॉम्पिटिटिव से संबंधित जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। सारी जो है पूरी जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहें। तो आपको चलो ले चलते हैं MP पुलिस कांस्टेबल के बारे में आपको बताना चाहेंगे आज कि आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों, जो ये परीक्षा जो है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिया जाता है, तो इसके लिए जो है MP कांस्टेबल के लिए परीक्षा दो तरह की आयोजित की जाती है। पहले है मानसिक, मतलब आपका जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड दूसरा जो है आपका फिजिकल। तो आपका जो है कहा जाए तो इसमें रिटन एग्ज़ाम लिखित परीक्षा होगा, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको इन दोनों परीक्षाओं में सफल होना होगा। अगर आप चयनित होना चाहते हैं कांस्टेबल, MP पुलिस कांस्टेबल या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये दोनों परीक्षा जो है पास करना पड़ेगा। पहला जो है आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा और दूसरे उसके बाद फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। दोस्तों, तो हम आपको चलो आप विस्तार पूर्वक बताना चाहेंगे। तो MP पुलिस कांस्टेबल के जो है दो प्रकार के पेपर होते हैं, मतलब इसमें दो पेपर होते हैं, आप समझिए। उसमें आपको पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में आपको कांस्टेबल के लिए देना होगा और MP असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपको पेपर नंबर 2 देना पड़ेगा। तो हम अभी आपको पेपर नंबर 1 के बारे में बताएंगे। दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो पेपर 1 को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन तीनों भागों में प्रश्न अलग अलग विषयों से होंगे जो कि इन विषयों पर आधारित होंगे। आपको बता देते हैं, सेक्शन 1 जो है आपका आएगा समान ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये कितने नंबर का होगा? 40 नंबर का। सेक्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के बारे में, मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड। इस चीज़ को याद रखिए। ये कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का। तो सेक्शन नंबर 3 विज्ञान और सरल अंक गणित। तो साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिकल कितना नंबर का आएगा? अर्थमेटिक आपको 30 नंबर मार्क का आएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इन सभी विषयों को मिलाकर आपसे कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो आप तो पूरी मिलाकर 100 प्रश्न, 100 जो है अंक रहेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर भी आपके 100 रहेंगे। तो आपको बता देते हैं, जो पहला जो है जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से 40 आपको बता दिया और मार्क रहेगा 40, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क, मतलब पर क्वेश्चन पर मार्क एक ही होगा। तो साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक में आपको 30 नंबर लाना है। तो टोटल मिला के 100 नंबर हो गए। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क। तो प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे दोस्तों, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रत्येक सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, मतलब इसमें किसी प्रकार के कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये प्रश्न पत्र जो है पूरा 120 मिनट का होगा और 120 मिनट मतलब 2 घंटे दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से करना है। और जो है इसकी जो कठिनाइयों के स्तर जो होगा वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड जो है के द्वारा 8वीं कक्षा के स्तर के आपके प्रश्न होंगे। MP पुलिस कांस्टेबल पेपर सेकंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो MP पुलिस कांस्टेबल पेपर सेकंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को देना होगा जैसे कि जो हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। तो इन सब की नियुक्ति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर 2 पूरी तरीके से आपको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या क्या रहेंगे तो आपको बता देते हैं। हेड कांस्टेबल कंप्यूटर और ASI मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर में रुचि रखने वाले उम्मीदवारों को पेपर 1 के अलावा पेपर 2 में भी उपस्थित होना होगा। तो ये 2021 का ये जो रूल्स है, ये आपको एग्जाम पैटर्न, ये एग्जाम सिलेबस जो है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें ये रूल्स है जो पूरी तरीके से परफेक्ट है। तो आपको मैं पूरी जानकारी इसी में दूंगा। तो आपको जो बता देता हूँ, जो पेपर जो 1 और पेपर 2 जो है, अगर आप कोई भी हो कंप्यूटर से या टेक्निकल ऐसे जो आपके जो पास नॉलेज है, तो आप पेपर 1 के अलावा पेपर 2 भी आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई दूसरे पदों पर आवेदन करने वाले छात्रों को यह पेपर 2 की परीक्षा नहीं देनी होगी, है ना। अगर कांस्टेबल के अन्य दूसरे पदों पर
आवेदन करने वाले छात्रों को पेपर 2 की परीक्षा नहीं देनी होगी। और पेपर 2 की परीक्षा भी अधिकतम कितने नंबर के होंगे, तो वो भी 100 अंकों का होगा। तो इस परीक्षा को पूरी करने के लिए आपको 120 मिनट इसमें भी होंगे और इसमें भी समय जो होंगे पूरे 2 घंटे का होगा। तो पेपर 2 का जो सिलेबस आमतौर पर कंप्यूटर या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर विषयों के तकनीकी ज्ञान पर आधारित होगा, जिसको अभी हम इसलिए मतलब इसमें नहीं बताएंगे। MP पुलिस कांस्टेबल के नीचे जब सिलेबस भाग में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या होगा, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, मतलब आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सब जानकारी के लिए इसमें हम जान तो आपको बता देते हैं कि जिन उम्मीदवारों ने MP पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण किया होता है उन्हीं छात्रों को दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब आपको फिजिकल कब होगा, जब आप पहले टेस्ट जो है क्लियर कर लेंगे उसके बाद ही आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल क्या है, जो क्वालिफाइंग किस्म का एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको कोई अंक नहीं दिए जाते, है ना। मतलब आपको जो है पूरी तरीक़ा से इसमें आपको बस सिर्फ माप तौल पर होता है। तो पहले आपके शरीर का मापन किया जाएगा, जैसे कि आपका हाइट, सीने की चौड़ाई, और उसके बाद आपसे कुछ शारीरिक गतिविधियां कराई जाती है, जैसे कि दौड़ हो गया कि आपको कितने मिनट में कितना दौड़ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ के लिए तो आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मतलब PMT के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। तो इस चीज़ में अगर आप क्लियर हो जाते हो तो पास होने के लिए उम्मीदवार को इन सभी मानकों पर खरा उतरना होगा। तो चलो ले चलते हैं अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता। तो ऊंचाई जो है, हाइट कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो पहले नंबर में आ जाते हैं। जैसे कि समान अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर अनुसूचित जनजाति ST से आते हैं तो उनकी जो ऊंचाई क्या है, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर और महिला उम्मीदवार के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूँ। महिला जो है अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये जो है सभी वर्गों के लिए होगा। तो चेस्ट जो है आपको बता देते हैं, समान अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने के माप जो है 81 सेंटीमीटर और फुलाए जाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, पुरुष वर्ग के लिए है। तो अनुसूचित जनजाति से आने वाले अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम सीने की माप की बिना फुलाए कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सब चीज़ें हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए आपको बता देता हूँ। और जेंडर आपको बता देते हैं, मेल के लिए जो जनरल OBC SC है उसके लिए 168 होना चाहिए, और चेस्ट कितना होना चाहिए, 100 कहता हूँ, आपको बता देता हूँ 81 सेंटीमीटर। फुलाव के बाद 86 सेंटीमीटर होगा। तो मेल ST होगा, हाइट कितनी होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 76 सेंटीमीटर फुलाव के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी हो और 158 सेंटीमीटर, चेस्ट कोई अनिवार्य नहीं है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको चलो ले चलते हैं अगले। तो लंबी दौड़ के लिए आपको केवल एक चांस दिया जाएगा। वही गोला फेंक और लंबी कूद में आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर आप कांस्टेबल, GD हेड कांस्टेबल कंप्यूटर और SI कंप्यूटर के अलावा अन्य ट्रेड के लिए कांस्टेबल पद पर जाना चाहते हैं तो आपको केवल दौड़ वाली गतिविधि में हिस्सा लेना होगा। तो आपको 800 मीटर की दौड़ कितने मिनट में आपको क्लियर कर लेना है, तो 3 मिनट में क्लियर कर लेना। तो MP पुलिस कांस्टेबल सिलेबस रिटन टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आपने MP पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के सभी विषयों के बारे में आपको विस्तार से जानेंगे कि प्रश्न किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिलेबस के बारे में। तो जनरल नॉलेज है, मध्य प्रदेश का समान ज्ञान होगा, मुख्य वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं किससे संबंध, विशेष जानकारी, प्रमुख नदियाँ, सिंचाई योजना, प्रमुख पर्यटन, प्राचीन उल्लेखीय और प्राकृतिक स्थान, किले, महल, गुफाएं, मकबरे, मध्य प्रदेश के प्रमुख हस्तियाँ, खिलाड़ियाँ, कलाकार, प्रशासन, लेख और उसके बाद आपको चलो ले चलते हैं लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक आदि, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरिकता, भारतीय भूगोल। तो ये रहा आपके MP GK से संबंधित जो क्वेश्चन हैं यहाँ से बनेंगे, वो ये हो गया। आपको रीजनिंग में ले चलते हैं। तो एनालॉजिकल समरूपता और सिमिलरिटी, समानता, डिफरेंस, भिन्नता, स्पेस विजुलेशन, तो खाली स्थान भरना, स्पेटियल ओरिएंटेशन, स्थिति निर्धारण, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को सुलझाना, एनालिसिस एंड जजमेंट्स, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी, दृश्य स्मृति और डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन, परीक्षण और रिलेशनशिप संबंध, कॉन्सेप्ट अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग, अंक गणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति वर्गीकरण में आपको अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, नॉन वर्बल सीरीज, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग मतलब सैलोजिस्टिक रीजनिंग, कथन एवं निष्कर्ष। तो दोस्तों
ये आपको पेपर 2 के बारे में सिलेबस 2 के बारे में सेक्शन 2 के मतलब जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड मतलब बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के बारे में जो 30 नंबर का आएगा आपको बताना चाहूँगा। ब्लड रिलेशनशिप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स वर्णमाला पर आधारित प्रश्न है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट मतलब समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप्स टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित, उसके बाद क्रम में व्यवस्थित। दोस्तों बने रहें वीडियो पे, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको बता देते हैं कि दोस्तों हाँ, तो चार्ट सदृश आपको जो है अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, आसमान को चिन्हित करना, सीरीज कॉम्प्लेक्शन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, मेंटल एप्टीट्यूड में लॉजिकल डायग्राम, तार्किक कार्य, सिंबल्स ऑफ रिलेशन, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, कोडिफिकेशन, संकेतीकरण और परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द सर्वरचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर एवं श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्ड में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, लेटर एंड नंबर कोडिंग, अक्षर और संख्या संकेत, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षा और आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल में ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, मानव शरीर की संरचना, जीवाणु और रोग उनके लक्षण आदि। तो सिंपल अर्थमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक औसत एवरेज, डिस्काउंट सूट, परसेंट प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सरल ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, एरिया क्षेत्र, टाइम एंड वर्क समय और कार, टाइम एंड स्पीड समय और गति, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, इन्वेस्टमेंट निवेश, प्रॉब्लम वन एज उम्र पर समस्या, गैर बार ग्राफ्स, पेक्टोरियल ग्राफ्स, पिया चार्ट और डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ा निर्वचन आदि। तो दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम 2 में कंप्यूटर से संबंधित जानकारी होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना होगा, जैसे पीडीएफ जनरेशन और कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर इनपुट और आउटपुट डिवाइस और हार्डवेयर कंपोनेंट जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जैसे मेमोरी है यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एएलयू, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल या वेब कैमरा, बायोमेट्रिक सेंसर, कार्ड रीडर, बायर कोड रीडर, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट यूएसबी पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जिसको कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब एसएसडी इत्यादि। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर श्रेणी सहित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता, वैसे कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर को सेटअप करना, बूट करने में और बंद करने, नेटवर्क पर लॉगिन करने और बंद करने, किसी आईपी एड्रेस को निर्धारित करने, नेटवर्क पर फिजिकल कनेक्टिविटी की पुष्टि करने, सॉफ्टवेयर पैकेजों को स्थापित करने और अपडेट करने वाली स्टार्ट पर अब चलने में एप्लीकेशन को अक्षम करने के लिए आवश्यक समान चरणों की जागरूकता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अनइंस्टॉल करना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को कस्टमाइज करना, विंडोज़ का आकार बदलना, कंप्यूटर का वॉल्यूम के बारे में। तो ये सब चीज़ें आपको बता देते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और आप मेरे चैनल में बना रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल एवं एमपीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाता हूं मैं। पिछले वीडियो जो है आपके पर्यटन से संबंधित है, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है, ऐसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जानकारियों के बारे में वीडियो बनाता हूँ। तो आप इस वीडियो पर बने रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।